सभी प्रदेशवासियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। 12 राशियों में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव। मेष राशि पर बुध, सूर्य और शुक्र का योग बना रहेगा। वृष राशि पर राहु, मिथुन राशि पर मंगल विचरण करेंगे। चंद्रमा प्रातः कन्या राशि पर होगा और उपरांत 26 तारीख को 12:31 पर चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा। 28 तारीख को वृश्चिक राशि में 11:55 पर प्रवेश करेगा और 30 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में 12:07 पर प्रवेश करेगा। केतु वृश्चिक राशि में रहेगा। शनि स्वगृह होकर के मकर राशि में ही रहेगा और बृहस्पति कुंभ राशि में रहेगा। मेष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से तीसरे स्थान में है, जो पराक्रम में वृद्धि, कई बाह्य स्थानों की यात्राओं के योग बना रहा है। भ्रातृ से योग मिलेगा, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा विशेष ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि केतु अष्टम स्थान में बैठा है। आर्थिक लाभ मिलेगा और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वादश भाव में है। शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में केतु विराजमान है। पारिवारिक और व्यापारिक क्षेत्र में भी विशेष उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। द्वितीय स्थान में मंगल धन प्राप्ति के योग करवा रहा है और जहां 3 ग्रहों का योग द्वादश भाव में बना हुआ है, वहां व्यय की भी अधिकता देता है। परंतु दसम भाव में बृहस्पति का होना राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दिलाएगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से एकादश स्थान में बुध आदित्य योग बना रहा है, जो अर्थ की प्राप्ति करवाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। सप्तम स्थान का स्वामी बृहस्पति, जो अपने से नवम भाव में है, भाग्य उदय करवा रहा है। कहीं धर्म और कर्म की तरफ जो है रुचि बढ़ेगी। वहाँ अष्टम स्थान में शनि का होना दीर्घायु योग बनाता है और धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। कर्क राशि का जातक, इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से तृतीय स्थान में कन्या राशि पर है, जो कहीं बाह्य स्थानों की यात्राओं के योग बनाएगा। उपरांत चंद्रमा 26 तारीख को ही 12:31 पर जो है तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कुछ अंतर्कलह से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण सुख मिलेगा, क्योंकि शनि ग्रह स्वगृह होकर बैठा है, वहाँ व्यापार का भी लाभ मिलेगा। अष्टम स्थान में बृहस्पति है, जो षष्ठेश भी है, इसलिए फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वहाँ सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य, जो अपने से नवम स्थान में है, भाग्य स्थान में भाग्य उदय करवा रहा है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कोई धर्म कर्म में जो है रुचि बढ़ेगी। वहाँ दसम स्थान में राहु राजनीति के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा।
सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति और व्यापारिक क्षेत्र का होने के कारण जो है व्यापार से लाभ मिलेगा और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। षष्ठ स्थान में शनि जो है शत्रु पक्ष पर विजय करेगा, मुकदमे में विजय मिलेगी और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। बुध मंत्र का जाप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सबुद्धाय नमः इसको करते रहें, हितकर होगा। अष्टम स्थान में जहाँ 3 ग्रहों का योग बना हुआ है, इसलिए चोट इत्यादि से भी बचना होगा। नवम स्थान में भाग्य स्थान में राहु विराजमान है, इसलिए कहीं धर्म कर्म की ओर जो है रुचि बढ़ेगी और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह सप्तम भाव में व्यापार क्षेत्र में दाम्पत्य जीवन में बैठा हुआ है, पारिवारिक सुख की प्राप्ति करवाएगा। और साथ जो है सूर्य वहाँ उच्चस्थ होकर बैठा है, इसलिए व्यापार क्षेत्र से और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अष्टम स्थान में राहु है, विशेष ध्यान देना होगा, चोट चाट इत्यादि से बचें। और नवम स्थान में जहाँ मंगल विराजमान है और इसलिए धर्म और कर्म की तरफ विशेष ध्यान देना होगा, उस तरफ रुचि बढ़ानी होगी। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह जो अपने से अष्टम स्थान में है और राशि पर केतु विराजमान है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। विशेष करके जो है जहाँ केतु राशि पर ही विराजमान है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान रखते हुए मंगल मंत्र का जाप ओम क्रांग क्रीम क्रोम स होमाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहा करें। जहाँ तृतीय स्थान में शनि विराजमान है, भ्रातृ से योग मिलेगा, कई नवीन योजनाओं से लाभ मिलेगा, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहाँ धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति जो अपने से तीसरे स्थान में है, दूसरे स्थान में शनि विराजमान है, इसलिए धन प्राप्ति के योग बना रहा है, बाह्य स्थानों की यात्राओं के योग बनेंगे, अर्थ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में राहु विराजमान, दाम्पत्य जीवन में मंगल विराजमान है और राहु भी षष्ठ भाव में है, इसलिए षष्ठ भाव में राहु शत्रु पक्ष पर अपनी विजय को देगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दसम भाव में चंद्रमा विराजमान है, इसलिए मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह स्वगृह होकर बैठा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। द्वितीय स्थान में बृहस्पति धन प्राप्ति के योग बनाएगा और चतुर्थ स्थान में जहाँ बुध आदित्य योग बना है, कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से विशेष लाभ मिलने की संभावना बन रही है। सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा जो अपने से नवम भाव में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ विशेष रुचि होगी, पत्नी का ध्यान भी धर्म कर्म की ओर बढ़ेगा और व्यापारिक क्षेत्र से विशेष सफलता के योग मिलेंगे। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में, शारीरिक स्वास्थ्य पर कुछ विशेष ध्यान रखना होगा, परंतु वहाँ बृहस्पति भी है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य से विशेष सफलता के योग भी बन रहे हैं। वहाँ तीसरे स्थान में बुध सूर्य और शुक्र का योग बना हुआ है, इसलिए भ्रातृ से योग मिलेगा, नवीन योजनाओं में सफलता मिलेगी।
वहाँ जहाँ पंचम भाव में मंगल विराजमान है, इसलिए बौद्धिक विकास और संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में शारीरिक शरीर पर जो कुछ व्यय करवाता है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। द्वितीय भाव में 3 ग्रहों का योग धन प्राप्ति के योग बना रहा है और सप्तम भाव में चंद्रमा दाम्पत्य सुख की प्राप्ति करवाएगा। और उपरांत चंद्रमा जब तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा 26 तारीख को, तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। नज़ला और जुखाम इत्यादि की शिकायत रहेगी, इसलिए बुद्ध मंत्र का जाप ओम राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः करते रहे हितकर होगा। जहाँ नवम भाव में केतु विराजमान है, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ जो विशेष रुचि होगी। द्वादश भाव में विचरण करने वाले ग्रहों के अनुसार उन्हीं का मंत्र का जाप करना, उन्हीं के मंत्रों का यंत्र तंत्र का प्रयोग करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभप्रद होगा। यह साप्ताहिक विभिषा फल 26 अप्रैल से 2 मई 2021 तक का होगा। अधिक जानकारी के लिए वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान डॉक्टर मस्तान शर्मा, मोबाइल नंबर 9418037599 से संपर्क किया जा सकता है। जय हिमाचल, जय भारत।